हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहाँ पे हम लोग कवर करते हैं कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस मेरी दोस्तों आप लोगों के लिए 3 क्लास होती है, सुबह 5 बजे, 7 बजे और सुबह 8 बजे, जहाँ पे मैं आपको जीके है जो कि कवर करवाता हूँ। जो जीके का लेक्चर है ये काफ़ी डिटेल में होता है, जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, अभी ज्योग्राफी है जो कि चल रही है, तो ये वीडियोस को देखना ना भूलें। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल एग्जाम में एज इट इज़ है जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास 24 एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी और साथ में आपको दिल्ली के 10 क्वेश्चन भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा कंट्री कल जो है कि थाईलैंड और श्रीलंका के साथ में वीज़ा फ्री एंट्री है जो कि उसने इंडियंस के लिए दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मलेशिया। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज का पहला सवाल है, उस नई सामग्री का नाम क्या है जिसे कोरियाई टीम ने कमरे के तापमान, परिवेश दबाव वाले सुपर कंडक्टर के रूप में बनाने का दावा किया है। तो रिसेंटली दोस्तों एक नया रूम टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर सुपर कंडक्टर है जो कि कोरियन टीम के द्वारा बनाया गया। अब ये आपको बताना है ये क्या है। आंसर यहाँ पे जो आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए LK99। ऑल राइट, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उस घटना का नाम क्या है जो तब घटित होती है तब प्रकाश की किरण कांच से वायु माध्यम तक जाती है और पूरी तरीके से कांच के भीतर वापस परिवर्तित हो जाती है। तो ये फिनोमेना बताना है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है ग्लास टू एयर मीडियम और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है दोस्तों विद इन द ग्लास। बहुत ही सिंपल सा ये आपका आंसर है जो कि यहाँ पे होगा। आंसर होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जो कि हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली इससे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये छोटे छोटे से फिनोमिना हैं जो कि बचपन में हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो भारत के 250 शहरों के लिए 440 मापदंडों के लिए 14 क्षेत्रों में कच्चा डेटा प्रदान करता है। तो ये रिसेंटली दोस्तों डाटा है जो कि अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया है। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है एक्चुअली के अंदर। ठीक है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम है एम्पलीफाइड 2.0। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए डाटा है जो कि अवेलेबल करवाएगा, असेसमेंट करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, इंक्लूजिंग करेगा चीज़ों को। रॉ डाटा 14 सेक्टर में 440 पैरामीटर के ऊपर 250 सिटीज़ का अवेलेबल करवाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है ना एंड अर्बन अफेयर, वो ये डाटा है वो इसके ऊपर काम है जो कि कर रही है। करंटली 250 अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर इसको ऑनबोर्ड कर दिया गया है। 150 सिटीज़ के अंदर ये चीज़ों को अवेलेबल है जो कि करवाएंगे। टारगेट 4000 अर्बन लोकल बॉडीज़ है आज के टाइम पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइट मार्बल बिल्डिंग इन उत्तर प्रदेश दैट वॉज अ प्लेस ऑफ मॉर्निंग बाय द वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध। उत्तर प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर वाली इमारत का नाम क्या है जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का लोक स्थल है। ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सफ़ेद बारादरी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, आगे अगर आप देखोगे अगला सवाल, उस देखो यहाँ पे जब हम लोग इस तरीके से नवाब के बारे में बात करते हैं ना, ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, और कुछ खास इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो। खैर, अगर हम लोग बात करना चाहें तो जो पूरा अवध के जो नवाब्स हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ आएगा। बस ये ज़रूर सवाल सवाल पूछा जा सकता है, जो ये बिल्डिंग है ना इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ है जो कि पेपर में आ सकता है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा का कोई चांस है जो कि नहीं है। ऑल राइट, चलिए ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। What is the name of the ice shelf from which the A23A iceberg split in 1986? तो ये रिसेंटली काफ़ी अभी न्यूज़ में हुआ है ये आइसबर्ग के लेकर। चलिए, तो अभी हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे था ना, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है वो ड्रिफ्ट हो गया अंटार्कटिका वाटर से, है ना, इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो ये 1986 के अंदर स्प्लिट हुआ था। इसको स्प्लिट जो नाम हुआ था ये, इसका नाम था अंटार्कटिक फिल्चर आइस शेल्फ। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कई सालों तक ये ओशन के फ्लोर पे जो है वो स्टक रहा। सी कौन सी थी? वेडल सी थी वो, जहाँ पे ये स्टक है जो कि रहा था।
ओके, 4000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल मिला के ये एरिया है, और अभी अनग्राउंडेड है जो कि ये हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। What is the name of the sub-family of butterfly that migrate from eastern Ghats and plains towards the western Ghats? तो बटरफ्लाई का नाम आपको बताना है, कौन सा नाम है उन बटरफ्लाई का जो रिसेंटली जो है वो ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की तरफ है, जो कि मूव होती है मानसून के टाइम पे। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए आपका होगा डेनेने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये वो बटरफ्लाई है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच अहिल्या फोर्ट इज सिचुएटेड इन महेश्वरम, मध्य प्रदेश। तो इसी से संबंधित आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, और यहाँ पे जो नदी है दोस्तों वो कौन सी है वो आपको बताना है। जल्दी बताइए कौन सी नदी। नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो सेक्रेट रिवर है नर्मदा, जो कि सेंट्रल महेश्वर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने दोस्तों रूल किया था 1765 से लेकर 1796 तक, हाँ 30 साल के समय रूल किया था उन्होंने दोस्तों। ये अपना रेसिडेंस है जो कि बनाया था। 2000 के अंदर उनके जो डिसेंडेंट थे ना, उन्होंने इसको एक होटल के अंदर, अहिल्या फोर्ट होटल के अंदर है जो कि कन्वर्ट कर दिया था। इस डायनेस्टी को दोस्तों होलकर डायनेस्टी है जो कि कहा जाता है। किसके द्वारा? मल्हार राव करके पर्सन थे, राजा थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। पेशवा बाजीराव को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ये बात है 1721 की। ठीक है, उसके बाद वो सूबेदार बन गए थे, बाद में महाराजा बन गए इंदौर के। ओके, चलिए ठीक है, होलकर महाराजा इनको कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द असेसमेंट फ्रेमवर्क दैट कवर्स डाटा फ्रॉम मोर देन 4000 अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। तो 4000 लोकल बॉडीज़ का जो डाटा ये लोग बनाएंगे उसका नाम के बारे में पूछा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, एक अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया है, अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस जो है वो बनाने के लिए 14 सेक्टर के अंदर बनवाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा दोस्तों इसको बनाया जाएगा। सिग्निफिकेंस यही है कि आप डाटा के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हो। कौन से मेथड के माध्यम से आप नैरो हॉरिजॉन्टल 3 से 4 फीट डीप तक जो है आप कोल को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन करते हो? देखो ये रिसेंटली जो मेथड है ना, वो अभी हमारे जो कई सारे लोग फंस गए थे ना, उनको बचाने के लिए काम में लिया गया था, जिसको रेड होल माइनिंग कहते हैं, है ना। अभी शिलयारा जो टनल में उत्तराखंड में लोग फंस गए थे, उनको बचाने के लिए किया गया है। तो क्या होता है कि एक आदमी निकल सके इतना ही खड्डा है जो कि किया जाता है, कोल निकालने के लिए निकाला करा। नॉर्मली इसको किया जाता है मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर, साइड से कटिंग होती है और एक बॉक्स कटिंग होती है ना। एनजीटी ने दोस्तों इसको बैन भी कर दिया था, कब? 2014 में, क्योंकि मेघालय में भी दोस्तों काफ़ी कंसर्न हो गए थे सेफ्टी वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है, फिजिसिस्ट का नाम बताना है आपको जिनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में 2009 में ग्लास फाइबर के बारे में बताने को लेकर। तो उनका नाम है चार्ल्स कायो। चार्ल्स कायो वो पर्सन है जिन्होंने ग्लास फाइबर के बारे में बताया कि ये सुपर मीडियम होता है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करने के लिए। तो ये डिस्कवरी करने की वजह से दोस्तों उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ जो कि मिल गया। तो आपने फाइबर ऑप्टिक का नाम तो सुना ही होगा, तो फाइबर ऑप्टिक से ही ये संबंधित है। फाइबर ऑप्टिक से ही आप अपना पूरा नेटवर्क बनाते हो, और यही चीज़ें जो कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट है जो कि अवेलेबल करवाती है। बहुत ही छोटा थिन सिलेंड्रिकल ग्लास होते हैं, है ना, एक ह्यूमन एयर से भी कम डायमीटर होता है इसका। ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट से दोस्तों ये काम करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका काफ़ी डिफरेंट होता है एयर से कंपैरेटिवली, और यहीं पर ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जो कि काम में लिया जाता है। समझ गए? ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर, रिसीवर, ये सब है जो कि इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, त्यौहार का नाम जो कि अहिल्या फोर्ट के अंदर दोस्तों मनाया गया मध्य प्रदेश में 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी, नाम होगा सेक्रेट रिवर फेस्टिवल। ये फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, यूएस गवर्नमेंट ने कौन से अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो हम लोग खरीदने वाले हैं? तो इसका नाम है MQ-9B प्रीडेटर। ये वो ड्रोन है, अनमैन्ड UAVs है जो हम लोग यूएसए से दोस्तों परचेज़ करने की बात कर रहे हैं, और परचेज़ भी जो है अभी करेंगे क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे
काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है इनकी और इसी वजह से हम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, हम लोग कितने लेने वाले हैं टोटल? 31 प्रोक्योर करने के लिए हमने बोला है। नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इसको कर लेंगे। प्रेडेटर बी भी इसको नाम दिया जाता है। जनरल एटॉमिक्स करके एक कंपनी है, वो MQ-9 रीपर करके, है ना, यूएवी भी बनाती है, जो कि यूएसए के अंदर काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अहिल्या फोर्ट दोस्तों कौन से राज्य में संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज से दोस्तों आपका आईबी का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। आज सुबह 11 बजे मेरी क्लास है आईबी की पेड बैच के अंदर, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, है ना। आज हम लोग आईबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।